हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में मराठा राज्य संघ के पार्ट 7 वीडियो को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, मराठा सचिवालय कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, फाद। ये हजूर दफ्तर में कई विभाग और उपविभाग होते थे। पेशवाओं ने इसे सचिवालय का नाम हजूर दफ्तर रखा था और इनमें विभिन्न प्रकार के व्ययों को एक निश्चित वर्णानुक्रम में सारणी में संचित करके रखा गया था। ऐसे सभी लेखों का विभाग एलबेरीज था। चातले दफ्तर भी एक प्रमुख विभाग था और इसमें वित्तीय आंकड़े उपलब्ध रहते थे। इसका कार्य फडणवीस देखता था। नेक्स्ट, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? ऑप्शन ए, महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ये भारतीय उपमहाद्वीपीय के सबसे महान सेनापति थे। उनके दम पर ही पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ था। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ऑप्शन ए, ग्रांट डफ। इतिहासकार ग्रांट डफ ने यह कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छत्रपति शिवाजी ने मराठा युग की शुरुआत की थी। 1674 में शिवाजी का नाम छत्रपति रखा गया था और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन बी, ताराबाई के हाथों में। 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों अपने भाई संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम ने मराठा साम्राज्य को अपने तीसरे छत्रपति के रूप में संभाला था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बेटे बहादुर शाह ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली थी और मुगल मराठा युद्ध 1680 में शिवाजी की मृत्यु के समय से लेकर 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु तक चला था। तो इस युद्ध में मुगल सम्राट और मराठा शासक शिवाजी के वंशजों के बीच संघर्ष हुआ था, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी, 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। 1674 में वे रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था और छत्रपति शिवाजी 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि दी गई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई थी? ऑप्शन सी, राजा राम और संभाजी। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजा राम नामक एक दूसरा पुत्र भी था। उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, इसलिए मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया। संभाजी को शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया गया था। उन्हें दूसरा छत्रपति भी कहा जाता था। उन्होंने 9 वर्षों तक शासन भी किया था। नेक्स्ट, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन सी, 1818 में समाप्त कर दिया गया था। पेशवाई को जून 1818 में ख़त्म किया गया और अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था मराठों द्वारा। बाजीराव ये मराठा संघ के 13वें और आखिरी पेशवा थे और उन्होंने
1795 से 1818 तक शासन किया था और 1818 में ब्रिटिश सरकार ने पेशवा का पद खत्म कर दिया था। बाजीराव द्वितीय को बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया गया था और 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे पार्ट 7 वीडियो मराठा राज्य और संघ के, और यहीं ये इस चैप्टर का जितने भी यह चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेलेक्टिव थे, उन सभी इन 7 पार्ट्स में मैंने कवर किया है। आप हमारे चैनल पर जाके इन सारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इतिहास के जितने भी सीरीज़ वीडियो हैं उन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में कवर करके रखा हुआ है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।